नमस्कार दोस्तों। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति पे कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले न्यूज चैनलों के अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक न्यूज चैनल पे एक डिबेट हो रहा था। उसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता एक धर्मगुरु को पता नहीं क्या क्या बकने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्या आज ये साबित करने की होड़ है क्या कि कौन बड़ा हिंदू है? मुझे लगता है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है और ये याद रखना चाहिए, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनिका पछताने। ये अखिलेश यादव जी को बहुत ध्यान रखना होगा कि शायद अब हिंदू सनातनी जो है वो जागृत है, उसको पता है कि मेरे लिए सही कौन है, मेरे लिए गलत कौन है। सुन लीजिए, अब मैं दूसरा एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। ये शास्त्र ने कहा है कि पुत्र पिता की आत्मा होता है। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा, गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में विशेष हमारे यहाँ कही जाती है कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजय अपने कर्मा। पिता का जो कर्म है वो पुत्र के काम आता है। पहले पिता के किए गए पाप कर्मों का निस्तारण पुत्र को करना चाहिए। जो पिता ने पाप कर्म किया हो, पहले पुत्र उसको दूर करे तो पुत्र का भाग्य उदय होता है। आप कौन सी बात को मैं समझ गया आचार्य जी। आप बेसिकली मुलायम सिंह यादव, दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं किस बात को लेकर? हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजलूम की बात नहीं होती। मेरे पिता से पाप हुआ है, मुझे उसको दूर करना है, मुझे क्षमा कर दो। पता चलेगा करके राम जी की सीढ़ी पर नाक रगड़ता है ना, तब जाकर के कभी उसके पाप माफ होने वाले नहीं है। लेकिन तब शायद थोड़ी पब्लिक समर्थन। चाचा साहब वो बीजेपी से नहीं, आचार्य राज मिश्रा जी, अखिलेश यादव को आचार्य राज मिश्रा जी की सीढ़ी पर जाए, आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य जी, मैं कह रहा हूं कि इसको आज के डिबेट के संदर्भ में थोड़ा समझाइए कि भाई अगर आपको लग रहा है कि वो हिंदू विरोधी हैं तो वो रामनवमी का दिन क्यों चुन रहे हैं? वो हिंदू है तभी तो रामनवमी के दिन शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। कौन सत्ता में नहीं आना चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी? कमाल की बात है दादा, इस देश में सत्ता के लिए लोग अपने पत्नी पर किए गए कमेंट पर भी नहीं बोल पाते हैं। आप बाकी बात कर रहे हैं यार, कमाल की बात कर रहे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए अरे किसने नहीं बोला, पत्नी पर किसने नहीं बोला? थप्पड़ मारा उस व्यक्ति को, थप्पड़ मारा उस व्यक्ति को। ये आप कह रहे समाजवादी पार्टी ने मारा था थप्पड़? जिसने गलत बोला, आप समाजवादी, आपके कार्यकर्ता ने मारे थे। जिसने गलत बोला। और सुनो, अगर किसी भी महिला का अपमान होगा तो समाजवादी लोग। ना एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक फैक्चुअल सवाल पूछना है मुझे। गौरव चाचड़ा बात तो कहीं और बदल के जाइए, आप लोग का काम यही है। चाचड़ा जी, आप लोग टीवी चैनलों से पैसा लेके चाचड़ा जी यहाँ पे उनकी पैरवी करने के लिए आते हैं। चाचड़ा जी एक मिनट, जनता को गुमराह करने चाचड़ा जी एक मिनट, गौरव नहीं भारतीय जनता पार्टी के नहीं एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे भाई संदीप झूठ बोल के, अरे भाई टीवी में बैठ के संदीप त्रिपाठी भी हैं, संदीप त्रिपाठी भी हैं, वो भी ऐसा ही बोलते हैं आप ही की तरह। मैं एक सवाल एक पूछना चाह रहा हूं आपसे, वो जो कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा था आप इंडोर्स करते क्या? समाजवादी पार्टी इंडोर्स कर? भाई कानूनी कार्रवाई करनी थी ना, एफआईआर जाकर दर्ज कराते। आप थप्पड़ मार तो आप थप्पड़ मारने का महिला के साथ, आप थप्पड़ मारने के साथ हैं। फिर देखिए बात को कहां ले गए आप लेकर आए ना, आप लेकर आए कि हमारे कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारे। आप इंडोर्स करते हैं, आप इंडोर्स करते हैं इस तरह की गुंडागर्दी को, आप गुंडागर्दी को इंडोर्स करते हैं, आप गुंडागर्दी को इंडोर्स करते हैं। आप हमने बोला यही तो सवाल है ना, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, जब सत्ता में होती तो इसी गुंडागर्दी से तो डर लगता है ना सर। उसने भावना में इसी गुंडागर्दी से तो भावना में आके मारा था वो। आप भावना में बह गए और आपने टीवी चैनल पर आकर उसे इंडोर्स कर दिया। आप भी भावना में बह गए। योगी जी क्या बोलते सर, आप कोई गाली देते उसकी जवाब। अरे तो एफआईआर करवाते जाके, मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाते। अभी भी दम है तो जाके उस कार्यकर्ता पर करवाइए। ओके ठीक है, ये भाषा है कि मार दो काट दो। आपके पास ना जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं। आचार्य 10 सेकंड, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी, तो मैं क्लियर ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब जो भारत की सनातन की जनता है ना, वो इतनी मूर्ख नहीं है। मैं यहां पर बैठे हैं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो सभा के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं,
मथुरा में आपके सरकार के रहते हुए साधु संतों पर गोलियां, साधु संतों पर लाठियां भांजी जा रही थी, आपको याद होगा। मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए। वो शंकराचार्य प्रूफ चाहिए आपको, ये बोला आपने, शर्म करिए। शंकराचार्य को लाठी मारा था भाई, याद करो गौरव साहब। शंकराचार्य को लाठी मारा। ठीक है, ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी और गौरव चाचा जी, ओके प्लीज वेट, ओके प्लीज वेट, प्लीज उनको दिखाया शंकराचार्य ओके प्लीज, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया। वो बीजेपी जवाब देगी, उसमें आचार्य जी क्या जवाब देंगे, वो तो बीजेपी जवाब देगी। आ रहा हूं आचार्य राज मिश्रा जी, आ रहा हूं आपके पास, गौरव भाई आ रहा हूं, संदीप जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। भाई संदीप जी, ठीक है, मतलब ये रामनवमी के दिन शुरू कर रहे हैं, रथ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सारी बात अपनी जगह। ये एक लाइन आप वाली पकड़ रहे हैं, संविधान बचाने वाली, वो राहुल गांधी ने पकड़ी थी, कोई खास फायदा नहीं हुआ, ये लोग पकड़ रहे हैं, तो ये आप दोनों साथ मिलकर वो लाइन ले रहे हैं, या फिर इनकी अलग हो गई है संविधान बचाने वाली, आपकी अलग हो गई है? संविधान सर कोई भी बचाए उसका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की यात्रा निकालेगी तो उसका भी स्वागत करेंगे, अगर दिल से, अगर उनमें इच्छा होगी तो। अब रही बात असर की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर की पार्टी बन गए, अभी आप कह रहे हैं कोई असर ही नहीं हुआ। बहरहाल विषय नहीं है, बस ये आ रहा है कि सनातन के जो है एक रामनवमी के तिथि को उन्होंने क्यों चुना, उससे भारतीय जनता पार्टी और जो है संजय चौधरी जी ने। आपके चैनल पे एक अनुराग भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बोले तो उसको सुना करिए, और कितने झूठे और फ्रॉड लोग होते हैं, अभी फिर मैं साबित कर दे रहा हूँ, हजारों बार आपके चैनल पे साबित किया। अभी संजय चौधरी जी ने देखिए कैसे फ्रॉडगिरी की और कैसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 1989 में राजीव गांधी जी जो है मंदिर नहीं गए और वहां से चुनाव की यात्रा, उनको यही नहीं पता कि उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, और आप ये कह रहे हो कि उन्होंने शिलान्यास किया था वहां से, इसलिए उनकी हत्या हो गई, भगवान राम ने उनकी हत्या करवा दी, श्राप लग गया भगवान राम का। मतलब जो राम मंदिर का शिलान्यास किया और आपको एक फैक्ट आउट कर दो, कह रहे कि सत्ता चली गई। इतने गंवार और अनपढ़ ये लोग होते हैं, आपको यही नहीं पता कि वो विपक्ष में थे, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 1989 के बाद उनकी डेथ होती है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती है। लेकिन संदीप भाई आपने काउंटर कर दिया, संदीप भाई आपने काउंटर कर दिया। अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, ये जो लीन टुवर्ड्स हिंदुइज्म है, ये क्या हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है? क्योंकि बीजेपी और जो हमारे साथ आचार्य जी बैठे वो कह रहे हैं ये तो पूरा कैरेक्टर ये एंटी हिंदू है समाजवादी पार्टी का या विपक्षी पार्टी का। सर हम अब देखिए काल नेमी होता क्या है। हाँ। देखिए राज भाई मिश्रा जी हैं, लेकिन देखिए गदा उदा लेके बैठे हैं, मतलब ऐसे काल नेमी आया था सर, मतलब गदा लेने की क्या जरूरत है? काल नेमी कैसे होते हैं सर? तो मतलब आप ये लिखा हुआ है नीचे, आपको ये पटका पहनने की क्या जरूरत है? त्रिपाठी जी नहीं, गदा लेकर बैठे इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। कोई सनातन धर्म का आदमी, कोई हिंदू धर्म का आदमी गदा लेकर के बैठे तो पीड़ा हो रही है ना। कभी यही बोलकर दिखा, कभी यही बोलकर दिखा, तो हिम्मत है तो बोलकर दिखा। लोगों को जब वो तलवारें लहराई जाती हैं, जब करबला में, जब में। अच्छा ठीक है आचार्य जी और संदीप त्रिपाठी जी, अगर हम लगातार एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे कोई मतलब नहीं उसका। ओके मैं आ रहा हूं आचार्य जी और संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी आपने इतना अच्छा ओपनिंग किया आज अपने रिमार्क्स का, ठीक है। आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी मैं आ रहा हूं, फिर मौका दूंगा आपको, आप फैक्चुअली काउंटर कीजिएगा। संदीप जी आपने तो इतना अच्छा आज ओपनिंग रिमार्क दिया। संदीप जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अगर उनके गदा लेकर बैठने से प्रॉब्लम है, सुनिए ना, अगर उनके गदा लेकर बैठने से प्रॉब्लम है, माय क्वेश्चन इज कि फिर आप भी तो वो कांग्रेस का पटका लेकर बैठे, मैंने तो नीचे चलवा दिया कांग्रेस के नेता, आप भी क्यों लेकर बैठे हुए हैं? वो सबका अपना अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसको छोड़ देते हैं। वो बीजेपी वाली बात पर जवाब दीजिए, क्या ये लीन टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी, लीन टुवर्ड्स हिंदुइज्म है क्या? चलिए उस पर भी मैं जवाब देता हूं, पहले जो जल्दी से, फिर बीजेपी जवाब देगी, फिर मैं रमेश भाई के पास आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। देखिए मैं अपनी पार्टी के साथ और सपा की भी बात कर लेता हूं, दोनों चीजें। जब सत्ता में थे जो है समाजवादी पार्टी के मंदिर बनवाया था, चंद्रोदय मंदिर, कोई चर्चा करता है सर? कभी उसके नाम पर सपा ने वोट मांगा क्या? नहीं मांगा ना। चंद्रोदय मंदिर इंडिया का, जहां तक मुझे जानकारी है, पहले या दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है, और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। कभी चर्चा नहीं करती कि हमको यही फर्क है इन धर्म के धर्म व्यापारियों में, ये जो गदा सदा लेके बैठते हैं, यही फर्क है। ये धर्म तमीज से बोलने के लिए बोलिए। मैं एक बात बहुत देखिए संदीप जी, अन्याय बहुत ज्यादा हो गया इसका, तमीज में रहने के लिए बोलिए। नहीं वाकई सही बात है संदीप जी, प्लीज थोड़ा सा तमीज में बात कीजिए संदीप जी। कोई नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के क्या, आप क्या कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस नहीं है, विदेशियों के बताओ कांग्रेस के बारे में अभी कितनी
तुम लोग करते हो, सनातन धर्म का कितना नुकसान किया है, भारत को कितना लूटा है तुम लोगों ने। प्लीज सबकी आवाज डाउन कीजिएगा यार। देखिए क्या है ना संदीप जी, सुनिए संदीप जी, आप ना गुस्से से इस तरह से लग रहे हैं कि भाई स्क्रीन से बाहर ही निकल जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे आप। असलियत यही है। आचार्य जी, मैं आपत्ति जताता हूं आपको लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की। भाई आप अगर अपनी पार्टी का पटका लेकर और पहनकर बैठ सकते हैं, उनकी पार्टी हनुमान जी की है, वो गदा लेकर बैठ सकते हैं, वो अपने आप को तय करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप नहीं तय करेंगे कि कौन दिखावा कर रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।